मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकाई। ता बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज पंक्ति में जा करके बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दिन हरे सुंदरताई। रिझियहि राज कुमार छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना करके व्यंग वचन कहते हैं। भगवान ने इनको बड़ी अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि बानर बन करके इन्हीं को खास तौर से बढ़ेगी, है इन्हीं को बढ़ेगी। व्यंग ये नारद भगवान शिव के गण दोनों व्यंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। मुनि मोहमल हाथ पर आए, हंसई शांभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटवानी, समुझ न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन तो रहे थे, पर बुद्धि भ्रम के कारण समझ नहीं पा रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बातों के अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। उनकी बातों से अपनी प्रशंसा समझ के बहुत अच्छा सुंदर रूप मिला हुआ है। काहू न लखा सोच, काहू न लखा सो चरित विशेखा। सो स्वरूप नृप कन्या देखा। वह रूप कन्या देखती है कि क्या इनका तो मरकट रूप बंदर का सा है। मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर देहि। देखत नारद क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया। कारण था कि राजा महाराजा आए स्वयंवर में तो अच्छी बात है, ये बंदर भी स्वयंवर में आ गया है। राजकुमारी को क्रोध आ गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु जय राज मराल। देखत फिर महीप सब कर सरोज जय माल। सियापति राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी।